राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यानी कि सच बाय तनु बालियान में। और मैं हाजिर हूं आप सबके सामने एक और सच लेकर, वो सच जिसका आपको जानना अब बेहद जरूरी हो गया है। अब जरूरी हो गया है कि आप अपनी आंखें खोलें, क्योंकि इस देश में सच लिखना, बोलना और दिखाना गुनाह है। चाटुकारिता करना और देश के प्रधानमंत्री का गुणगान करना ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम है। और सच्ची पत्रकारिता भी शायद इसी का नाम है आज के दौर में। तो क्योंकि जो वाकई सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को आईना दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, उनके घर तो रेड पड़ रही है। ये वही बात हो गई कि देश में रहना है तो मोदी मोदी करना होगा, वरना जिंदगी सलाखों के पीछे ही कटेगी। मुझे समझ ये नहीं आता देश के प्रधानमंत्री इतना डर क्यों रहे हैं, क्योंकि इस तरह से सच्चे पत्रकारों के यहां रेड पड़ना तो यही बता रहा है कि मोदी जी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि जो उनसे सवाल करते हैं उनके यहीं रेड पड़ रही है। और गोदी मीडिया के यहां तो सब सही है, सब चंगा है, क्योंकि गोदी के एंकर तो 21 रुपए का दान जो मोदी जी देते हैं उसके ऊपर पूरा एपिसोड चलाते हैं। यही तो है सच्ची पत्रकारिता। आज के दौर में मीडिया के ज्यादातर संस्थान जब मोदी का स्तुति गान गा रहे हो, फिर मोदी जी डर क्यों रहे हैं? सत्ता पक्ष से सवाल पूछने वालों को परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूं आखिर क्यों अभिषार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश प्रबीर, पुरकायस्थ, ओनिंगो चक्रवर्ती और सोहेल हाशमी के यहां रेड पड़ी और हिरासत में क्यों लिया गया। ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली पुलिस को सुबह सुबह बिना वारंट के रेड करनी पड़ गई? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई यूएपीए के तहत की है। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी कर यह बताया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति जिसका नाम है नोवेल रॉय सिंघम ने फाइनेंस किया था। वे चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग करते हैं। अभिसार शर्मा का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताती हूं। उन्होंने लिखा, दिल्ली पुलिस मेरे घर पहुंची, मेरा लैपटॉप और फोन छीन लिया। दरअसल बात यह है कि बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि न्यूज क्लिक की फंडिंग चीन से होती है। विदेशी फंडिंग से देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अभिसार शर्मा का नाम लिया था, वो भी बिना किसी सबूत के। और अभिसार शर्मा ने भी चैलेंज किया था कि आप साबित कर दो कि न्यूज क्लिक के लिए जो फंडिंग आती है उसमें मेरा कोई योगदान है। और मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में भी अभिसार शर्मा का नाम दोस्तों कहीं नहीं था। अभिसार शर्मा ने अपना एक वीडियो पिन किया है। आज भी वो क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में पहले ये सुनिए, उसके बाद मैं आपको आगे की सारी हिस्ट्री बताती हूं। आज मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे का, जिसने मेरे बारे में संसद के अंदर खड़े होकर झूठ बोला। और यह व्यक्ति जो है संसद के संरक्षण में यह सब झूठ बोल सकता है। वो जानता है कि उसमें हिम्मत नहीं है कि वो बाहर आके उसी बात को दोहराए। आज एक एक आरोप का जवाब। मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं चाइनीज एजेंट हूं। मेरे बारे में यह भी कहा जा रहा है कि मैं न्यूज क्लिक का मालिक हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एक बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम वो न्यूज क्लिक को फंड करते हैं और उसको लेकर यह तमाम विवाद है। आज मैं चुनौती देता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताओ कि अभिसार शर्मा का नाम कहां है। चुनौती देता हूं, बताओ। आधे अधूरे दस्तावेज पेश करने से तुम्हारा झूठ सच नहीं हो जाता है। समझे मिस्टर निशिकांत दुबे? तो सुना आपने अभिसार शर्मा के खिलाफ किस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है। अभिसार शर्मा ने अपना रिश्ता भी बता दिया इस पूरी वीडियो में कि उनका रिश्ता क्या है न्यूज क्लिक के साथ, कि वो एज अ कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसका उनको
25,000 रुपए मिलता था, वो भी एक एपिसोड करने का। शुरुआती दिनों में उन्हें 4 एपिसोड करने होते थे। सारा चिट्ठा अभिषार शर्मा ने खोल कर रख दिया था। उसके बाद भी ये हाल है कि आज सुबह ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों और कर्मचारियों के घरों पर इन आरोपों के सिलसिले में छापेमारी की, वो भी बिना वारंट के दोस्तों, कि संगठन को चीन से फंडिंग मिलती है। छापेमारी के दौरान स्पेशल सेल ने कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन भी जब्त किए और हार्ड डिस्क के डेटा डंप भी लिए। प्रधानमंत्री का डर इतना बड़ा है कि सुबह सुबह ही न्यूज क्लिक से जुड़े लगभग 30 पत्रकारों के यहां एक साथ धावा बोल देती है। वाह, मेरा देश वाकई तरक्की कर रहा है। पत्रकारों पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई का एक बयान सामने आया है। पीसीआई ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। पीसीआई ने कहा है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और लेखकों के घर पर की गई छापेमारी से बेहद चिंतित है। हम पत्रकारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और सरकार से मामले पर डिटेल देने की मांग करते हैं। और साथ ही कुछ पत्रकारों के ट्वीट भी मैं आपको पढ़वाती हूं कि पत्रकारों का क्या कहना है और क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये ट्वीट आप देखिएगा। अभिषार शर्मा ने ये ट्वीट किया है, लिखा है, दिल्ली पुलिस लैंडेड एट माय होम टेकिंग अवे माय लैपटॉप एंड फोन। दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं, सोहित मिश्रा जो कि पत्रकार है, हाल ही में एनडीटीवी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ साहब खुद यूट्यूबर पर आ रहे हैं और दूसरी तरफ यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। पत्रकारों के घर पर छापेमारी हो रही है। सुबह सुबह पत्रकारों के घरों में इन अधिकारियों का पहुंचना, उनके लैपटॉप और फोन को सीज करना, ये बताता है कि 2024 की तैयारी शुरू हो गई है और बोलने वालों पर कार्रवाई होगी। अगला ट्वीट हंसराज मीना ने किया है। उन्होंने लिखा है, तानाशाह ने आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया है, जिसमें आज के दौर के सबसे वरिष्ठ और बुद्धिजीवी पत्रकार उम्रिलेश जी तक को नहीं बख्शा गया। शर्मनाक। विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है, सुबह सुबह 6 बजे देश के वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकारों के यहां छापे, ये लोकतंत्र है? नरेंद्र मोदी क्वेश्चन मार्क। स्वतंत्र आवाजों से इतना खौफ। साक्षी जोशी जो कि पेशे से पत्रकार है, आप सभी जानते हैं, बहुत चर्चित और बहुत लोकप्रिय वो पत्रकार है। उन्होंने लिखा है, फिर कहेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग झूठी है। सच कहा, झूठी ही है, क्योंकि असली रैंकिंग के मुताबिक तो हम अब तक आखिरी रैंक पर होने चाहिए थे। अगला ट्वीट अजीत अंजुम ने किया है। उन्होंने लिखा है, सबका मालिक है वो मालिक सबको नियंत्रित करना चाहता है, जो डरे नहीं उन्हें डराना चाहता है। अगला और आखिरी ट्वीट मैं आपको दिखाती हूं। नीता डिसोजा ने ट्वीट कर लिखा है, अहंकारी राजा से यही उम्मीद थी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिंदा रखने वाले पत्रकारों पर मोदी सरकार बार बार प्रहार कर रही है। संदेश साफ है, 2024 से पहले असहमति की हर आवाज को दबा दो ताकि जनता तक सच पहुंच ही ना पाए। ये कुछ ट्वीट्स थे दोस्तों जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए कि किस तरीके से जो स्वतंत्र देश के सच्चे पत्रकार हैं उन्होंने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वकील हैं उनमें भी भारी रोष देखने को मिल रहा है। वकील वहां पर पहुंचे हैं, जो पत्रकारों के वकील हैं उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालत ये है। तो देखा आपने, ये हाल हो गया है देश के चौथे स्तंभ का। सच्चाई बोलने वालों पर, सत्ता पक्ष से सवाल करने वालों पर, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर बोलने वालों का ये हाल होगा अब देश में। अब सच्चे पत्रकारों के मुंह पर टेप लगाई जाएगी और कलम को तोड़ दिया जाएगा। सही में ये कलयुग है। यहां राज अहंकारी राजा का है, जहां बिके हुए पत्रकारों को पूजा जाएगा, अडानी जैसे लोगों को बचाया जाएगा। देख रहे हैं आप, ये हाल हो गया मेरे देश का, जहां सच्ची पत्रकारिता का भुगतान इस तरीके से भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छे तो वही एंकर है जो दिन भर मोदी जी स्टूडियो में चिल्लाते रहते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, लड़वाते रहते हैं।
क्योंकि पूजा तो उन्हीं की हो रही है और जो कम साधनों के होते हुए भी आप तक सच्ची पत्रकारिता पहुंचा रहे हैं, अपनी सच्ची पत्रकारिता दिखा रहे हैं, आपको सच से रूबरू करा रहे हैं, उनके साथ ये हाल हो रहा है। तो आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? अविशार शर्मा और जो पत्रकार जिनके यहाँ पर छापेमारी की गई है उनके साथ जो हो रहा है, आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें।